तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहुत ही रेयर युति की जो बहुत कम जातकों की कुंडली में पाई जा सकती है। शनि और केतु की युति। शनि और केतु की युति जिसको हम वैराग्य योग बोल सकते हैं, ये जातक को वैरागी बना सकती है और सब कुछ त्याग कर ऐसे जातक एकांत में चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाते हैं और बहुत सारे इस तरह के विचार इनके शुरू से ही रहते हैं कभी कभी। तो ये जो युति है शनि और केतु की, इसमें आपको पता है ऑलरेडी कि शनि ट्रांजिट करते हैं लगभग 2.5 साल में एक राशि का वो ट्रांजिट पूरा करते हैं, और केतु की अगर बात करें तो केतु 1.5 साल में पूरा करते हैं। पूरा जो ट्रांजिट है वो 12वें भाव तक का ट्रांजिट 1.5 साल में इनका पूरा होता है। तो शनि का तो ओनली 2.5 साल में एक राशि का ट्रांजिट पूरा होता है और केतु का 18 महीनों का एक राशि का ट्रांजिट रहता है। तो इस प्रकार से राहु भी फिर केतु के साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो अब यहाँ जो आपके ये युति बनेगी अगर, तो ये एक बहुत ही यूनिक युति है जो आपको काफ़ी कुछ जीवन में सिखाती है, काफ़ी कुछ आपको जीवन में देती है। लेकिन इस युति में ज़्यादातर केस में अच्छी बातें कम ही देखने को मिलती हैं, या जिन जातकों की कुंडली में ये युति होती है वो जीवन को लेके परेशान ही ज़्यादा देखे गए। हालांकि ये युति आपको बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाती है, बहुत ज़्यादा सहनशील बनाती है, बहुत ही ज़्यादा अनुशासित बनाती है और जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। अनुशासनहीनता के साथ अगर आप चलते हैं तो आपको कुछ हासिल ही नहीं होता इस युति में। इसी तरह से ये युति ऐसी है जो जातक को रियलिटी से अवगत करवाती है, जीवन की यथार्थता, जीवन की रियलिटी और भौतिक सुख साधनों का जो हमारे जीवन में महत्व है, उससे ये युति आपको धीरे धीरे करके परे ले जाती है। और शुरुआत में भले ही आपके पास सुख साधन कितने भी हों, लेकिन जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे इस युति का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी शुरुआत से ही आप वैरागी बन जाते हैं जीवन में छोटी सी उम्र से ही, लेकिन आपको इसके लिए ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शनि और केतु का अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो इसमें डिग्री का डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा ये क्लोज होगा उतना ही जल्दी आपको ये वैराग्य की तरफ लेकर जाएगा। तो ऐसे में अब इसके प्रभाव क्या क्या रहते हैं। देखिए शनि, सबसे पहले अगर हम शनि की बात करें तो शनि आपको बहुत ज़्यादा डार्क साइड दिखाते हैं लाइफ के, बहुत ही ज़्यादा शनि जो है रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं, जीवन की यथार्थता, और आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो आपके चार्ट में शनि कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके ये युति कौन से भाव में बन रही है। जिस भी भाव में आपके ये युति बन रही है, शुरुआत में आप उस भाव से संबंधित कार्यों के लिए प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं। हालांकि कभी कभी जातकों को ये बहुत अच्छी सफलता भी दिलाती है और बहुत अच्छे सफल व्यक्ति भी कई बार इस युति में देखे गए हैं पर्टिकुलर हाउस के प्रति। तो आपको मान लीजिए 10th हाउस में ये युति है या 8th हाउस में या किसी भी भाव में ये युति है, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले 10th हाउस का, तो जातक को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद अंततः जॉब मिलती है। लेकिन ये युति आपको सफलता कब देगी? ये युति आपको सफलता तब देती है जब आपके वो उस पर्टिकुलर टारगेट के प्रति मन में इच्छा ही नहीं रहती, आपका एज निकल जाता है, एज बिल्कुल आपका ओवर एज होने पे आ जाता है, या उस समय हम ये कह सकते हैं उस समय आपको सफलता मिलती है जब आपको उस सफलता की या तो ज़रूरत नहीं है या आपके मन से उसकी जो चाहत है सफलता की वो उठ चुकी है, कम हो चुकी है आपकी चाहत। तो इस प्रकार से ये युति बहुत ज़्यादा मेहनत आपसे करवा लेती है, लेकिन बदले में आपको कभी कभी ही सफलता देती है, और वो भी ऐसे समय पे जब आपको उस सफलता की ज़रूरत ही एक्चुअल में नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए शनि है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सीरियस बनाता है पर्टिकुलर हाउस में जिसमें भी शनि होता है उसके प्रति भी, और जहाँ शनि की दृष्टि होती है, जहाँ शनि बैठा होता है उससे बिल्कुल सप्तम भाव। तो यहाँ आपको जिस भाव में भी शनि केतु का कंजक्शन बन रहा है उसके प्रति आप शुरुआत से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें हासिल होंगी। लेकिन यहाँ पर एक समय बाद जब आपका केतु का प्रभाव यहाँ आता है तो आप शनि की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ देते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये युति आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है लाइफ में। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जातक बहुत अच्छी खासी जॉब लग जाते हैं,
उसके बाद वो बहुत जल्दी लेकिन रिटायरमेंट ले लेते हैं। इसका रीज़न यही है कि उनको लगता है कि ये जो आप नौकरी कर रहे हैं या जो भी आप जिस भी जॉब में हैं, वहाँ पे आपको मानसिक शांति हासिल नहीं होती, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहता है। भले आपने उसके लिए कितना भी ज़्यादा पहले जब आपने तैयारी करी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने झेला है, बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति और काफ़ी ज़्यादा आपने संघर्ष किया है उस पर्टिकुलर जॉब को प्राप्त करने के प्रति। लेकिन जब आप कुछ समय तक 5 साल 10 साल या कुछ समय तक आप उस जॉब को करते हैं, उसके बाद आप बहुत जल्दी आपका मन है उससे भर जाता है और उसके बाद आपके केतु का अगर प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है धीरे धीरे, तो उसके बाद आप सारा जो आपका जीवन है, भौतिक सुख सुविधाएं और आपके पास अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासी गाड़ी घर सब कुछ सुख सुविधाएं त्यागने की कोशिश करते हैं। और जातक का अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो फिर आपके मन में सुसाइडल जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर राहु से चंद्रमा पीड़ित है तो इस केस में ज़्यादा आपके इस प्रकार के थॉट्स आएंगे, और अदरवाइज चंद्रमा की स्थिति अगर खराब रही चार्ट में तो फिर आप निर्णय लेने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। अब अगर आपको आध्यात्मिक दुनिया में आगे बढ़ना है, आपको साधना करनी है, आपको कुछ पारलौकिक अनुभव करने हैं, तो इस प्रकार की युति आपके ज़रूर काम आएगी। इसी तरह से आपको इस भौतिक संसार की जो मोह माया है, भौतिक संसार की जो सुख सुविधाएं हैं, अगर उनको त्यागना है और एकांत में जाके कहीं साधना करनी है, तपस्या करनी है, तो ये युति आपके लिए ज़रूर काम करेगी। और ये युति आपको कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा क्लोज कंजक्शन में हैं दोनों प्लैनेट, तो बहुत जल्दी ही वैराग्य की तरफ लेकर जाती है। और कुछ जातक तो ऐसे होते हैं जो लगभग अपने घर में रहते हुए भी ये सन्यासी बन जाते हैं। तो ये जो युति है काफ़ी ज़्यादा और गहरा प्रभाव छोड़ती है, और जब ये आपसे मेहनत करवाती है, शुरुआत में आपको ये जब स्ट्रगल करवाती है तो भी काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावी होता है। तो जातक का इसमें एक तो दिमाग काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, बहुत ज़्यादा सहनशील कर्मठ होता है जातक, और बहुत ही ज़्यादा वो स्थिर होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है और स्थिर होता है। तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन की बात कब आती है? जब आप मेहनत करते हुए थक जाते हैं, आपको बार बार पूरी तरह से मेहनत करते हुए सफलता नहीं मिलती, अंततः आप एक ऐसा कदम अपने लिए उठाते हैं जिसमें आपके परिवार के लोगों के सहयोग की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप इस प्रकार के विचारों वाले हो जाते हैं कि आपको सब कोई बुरा लगने लगता है, आपको किसी का साथ नहीं चाहिए, आपको अकेलापन पसंद होने लगता है, आप अकेले में जाकर बैठने लगते हैं, और इस प्रकार के आप थोड़ा सा जो है अंतर्मुखी टाइप के विचारों के हो जाते हैं। और ये जो युति है वो काफ़ी सारे ऐसे जातक जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जो जेलों में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ऐसे जातक काम करते, तो उन स्थानों पे काम करने वाले जातकों की ज़्यादातर ये युति देखी जा सकती है। इसके साथ ही साथ ये युति में आपके पास जो इंट्यूशन पावर होगी वह बहुत कमाल की हो सकती है। कुछ पारलौकिक अनुभव जैसे कि भूत प्रेत वगैरह दिखाई देना, या आपको अगर बहुत ज़्यादा आपने साधना करी है, आपने किसी देवी देवता की साधना करी है, तो उनकी शक्ति का आपको अनुभव होना, और अगर आपने मंत्र साधना करी है या कोई भी आपने साधना करी है तो उस प्रकार की जो शक्ति है वो आपको इसमें मिलती है। तो ये युति अगर आपको सन्यासी बनना है, गृहस्थ जीवन को त्यागना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है।